नमस्कार मित्रों। एक बार मैं पुनः आपके समक्ष अपनी एक नई रचना के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि प्रायः मैं कहता हूँ, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, तब निकली होगी कविता अनजान। तो आज उसी श्रृंखला में एक छोटी सी कविता मेरे अनगढ़े शब्दों में। शब्द ताकत होते हैं जो विचारों से उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं अपने शब्दों को अनगढ़ा अनगढ़ा कहता हूँ। उसके पीछे की वजह, मैं कोई साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ। शब्द भंडार का अभाव है। उन अभावों में मेरे अंदर जो संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, उनको मैंने शब्द देने का प्रयास किया। उम्मीद है कि मेरे प्रयास को आप सम्मान देंगे और मेरी भूलों को क्षमा प्रदान करेंगे। इस कविता की रचना मेरे संवेदनशील मन पर जो प्रभाव पड़ा, दिवाली का दिन, लोग खरीदारी में व्यस्त थे और उसके बाद मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को सड़कों पर इस दिवाली की भीड़ भाड़ में खोते हुए, उनके सपनों को टूटते हुए, या यूं कहें उनकी मजबूरियों को मैंने देखा। और उससे जो विचार उत्पन्न हुए, उस विचार को मैंने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मैंने देखा, जी हाँ मैंने देखा, गरीबों को दिवाली मनाते। मैंने देखा गरीबों को दिवाली मनाते हुए, दूसरों के छूटे पटाखों को, दूसरों के छूटे पटाखों पर ताली बजाते हुए। मैंने देखा गरीबों को दिवाली मनाते हुए, दूसरों के छूटे पटाखों पर ताली बजाते हुए, और छूटे हुए पटाखों को छूटे हुए पटाखों को बटोरते हुए सड़कों पर त्योहारी लेते हुए। जब जब दिवाली हो जाती है तो जो बहुत गरीब जो लोग होते हैं, वो घर घर जाते हैं और कुछ दिवाली का प्रसाद या जो भी कह लीजिए उसको गिफ्ट मांगते हैं। तो सड़कों पर त्योहारी लेते हुए अपने कटोरों के भरने की आस में भटकते, अपने कटोरों के भरने की आस में दर दर भटकते हुए। जी हाँ मैंने देखा है गरीबों को दिवाली मनाते। जी हाँ मैंने देखा है गरीबों को दिवाली मनाते हुए, अमीरों की कारों के सामने याचना। समाज में हमेशा से ही वर्ग विभाजन रहा है, ऊंच वर्ग और निम्न वर्ग, और उसके बीच में मध्यम वर्ग, जो दोनों के बीच में पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, जिस वर्ग से हम बिलोंग करते हैं, संबंधित। अमीरों की कारों के सामने याचना करते हुए, और सायरन की आवाज पी पी पों, और इस आवाज के बीच में उनकी दबती आवाज। अमीरों की कारों के सामने याचना करते हुए, और सायरन की आवाज, गाड़ियों की आवाज, पी पी पों, और इस आवाज के बीच उनकी दबती आवाज। जी हाँ मैंने देखा गरीबों को दिवाली मनाते। जी हाँ मैंने देखा गरीबों को दिवाली मनाते हुए, पालम फ्लाईओवर के नीचे। पालम फ्लाईओवर के नीचे एक बड़ी तादाद है। पालम फ्लाईओवर के नीचे एक बड़ी तादाद है इनकी,
ये सारे आज दिखाई दे रहे थे। ये सारे आज दिखाई दे रहे थे। कुछ तो बार बार हम ही से मांगे जा रहे थे। पालम फ्लाईओवर के नीचे एक बड़ी तादाद है इनकी। ये सारे आज दिखाई दे रहे थे। कुछ तो बार बार हम ही से मांगे जा रहे थे। उम्मीद, आंसू और असहायपन। उम्मीद, आंसू और असहायपन सब कुछ दिखा बेबस मजलूम माँ की आंखों। उम्मीद, आंसू और असहायपन सब कुछ दिखा बेबस मजलूम माँ की आंखों में इस दिवाली में। जी हाँ, मैंने देखा गरीबों को दिवाली मनाते हुए। जी हाँ, मैंने देखा गरीबों को दिवाली मनाते हुए। तर्क तो बहुत दिए जा सकते हैं। तर्क तो बहुत दिए जा सकते हैं भीख न देने के समर्थन में। तर्क तो बहुत दिए जा सकते हैं भीख न देने के समर्थन में। कुछ सही और कुछ प्रगतिशील बनने की बीमारी। भीख न देने के समर्थन में तर्क तो बहुत दिए जा सकते हैं। तर्क तो बहुत दिए जा सकते हैं भीख न देने के समर्थन में। कुछ सही और कुछ प्रगतिशील बनने की बीमारी। जी हाँ, मैंने देखा है गरीबों को दिवाली मनाते हुए। जी हाँ, मैंने देखा है गरीबों को दिवाली मनाती हुई। होटल में टिप। मैंने देखा है होटल में टिप, मॉल में बेहिसाब खर्च करने वाले, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच सिंगल कार में अकेले यात्रा करने वाले प्रगतिशीलों को। मैंने देखा है होटल में टिप, मॉल में बेहिसाब खर्च करने वाले, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच सिंगल कार में अकेले यात्रा करने वाले प्रगतिशीलों को इस दिवाली। जी हाँ, मैंने देखा है गरीबों को दिवाली मनाते हुए। जी हाँ, मैंने देखा है गरीबों को दिवाली मनाते हुए। जी हाँ, मैंने देखा है गरीबों को दिवाली मनाते हुए। धन्यवाद।